एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। भाई इससे पहले हमने sp हाइब्रिडेशन कर चुके हैं और आपको एक चीज़ बता दूं भाई कि इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो सर पढ़ रहे हैं हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री और इसके यूनिट नंबर सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट हम कर चुके हैं, इसके आगे भी कर चुके हैं। हमने यूनिट सेकंड में 6 लेक्चर सर कर चुके हैं ना। आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है, क्योंकि इससे पहले जो 6 लेक्चर हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा क्या किया है हमने पिछले 6 लेक्चर में, तो ये भी देख लीजिए भाई। हमारे पास ये यूनिट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की, अगर बात करते हैं तो हमारे पास कितनी यूनिट है? 8 यूनिट है। 8 में से पहली यूनिट सर हमने कवर कर ली है। सेकंड यूनिट को इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। थर्ड कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ हो चुके हैं, फिफ्थ भी हो चुकी है, 6, 7 अभी बच्चे हैं, उनको भी करेंगे। और जो यूनिट 8 है इसमें भी हमारे कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, कुछ रह गए ना। अगर आपको मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप किसी भी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो आपको इनके जो प्ले लिस्ट है उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भाई सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये यूनिट सेकंड का नाम है। और यूनिट सेकंड में हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक हैं सर। एटॉमिक ऑर्बिटल, इनके प्रिंसिपल्स, इनके बेसिक्स सब कुछ पढ़ चुके हैं। ऑफ प्रिंसिपल है, मल्टीपल बॉन्डिंग है, बॉन्ड लेंथ है, वीवीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम कवर कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सर इस वक्त हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने हाइब्रिडाइजेशन को सीखा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। सेम ऑर्बिटल या ऑलमोस्ट सेम ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं और मिक्स होने के बाद नई ऑर्बिटल बनाती हैं, है ना। ये तो कहा था, जिनकी एनर्जी, शेप, साइज सब कुछ क्या होता है? सेम होता है। उस कॉन्सेप्ट को हमने हाइब्रिडाइजेशन किया था। अभी वापस नहीं समझ रहे, बहुत समझ चुके हैं। फिर हमने जाना था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, जो हमारे सिलेबस में कौन कौन से हाइब्रिडेशन में पढ़ने। हमने कहा था सर sp हाइब्रिडेशन है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है और dsp2 है। ये सारे नाम जान लिए थे पिछले लेक्चर में, बिल्कुल। हमने sp हाइब्रिडेशन को कवर कर लिया। आज का अपना टॉपिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। sp हाइब्रिडेशन कवर हो गया, ठीक है। एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं भाई। sp हाइब्रिडेशन में क्या था? हमारा किसी भी एटम की एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होंगी तो दो मिक्स हो रही, तो नई ऑर्बिटल भी कितनी बनेंगी? 2। तो 2 नई ऑर्बिटल बनती है जिनकी एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होता है? सेम होता है। और ये दोनों ऑर्बिटल जब आपस में अरेंज करती हैं तो अरेंज होने के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री बनाती हैं। इस ज्योमेट्री का नाम बोला था हमने लीनियर, और इनमें बॉन्ड एंगल पाया जाता है 180 डिग्री का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारी चीज हमारे पिछले लेक्चर की हैं जो हमने पिछले लेक्चर में जाना था। अभी हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमने एग्जाम्पल किया था BeCl2 को sp हाइब्रिडेशन में। नाउ अभी आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए भाई, अब इसको थोड़ा सा प्यार से आराम से समझते हैं कि हमारे पास जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखें। उससे पहले आपको एक काम करना है, हम एक काम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को लिख लेंगे। सर इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी जाना था, इसमें एक s है, 2 p है। इसका मतलब यहाँ पर 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी, जिनमें एक s होंगी और 2 p ऑर्बिटल होंगी। और ये एक s, 2 p, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिलेंगी और मिलने के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री बना लेंगी। सर कैसे, क्या कहना चाह रहे हो? चलिए पहले इसको इस तरह से करते हैं, बाद में लिखेंगे ना, लिख लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल, ये अपने पास एक s ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारे पास एक s ऑर्बिटल। हमारे पास p ऑर्बिटल भी आनी भाई, ठीक है। p ऑर्बिटल कितनी आएंगी? ये हमने एक s ऑर्बिटल ले रखी है। s ऑर्बिटल कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, सबको पता है। s ऑर्बिटल जो होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल। प्लस p ऑर्बिटल कैसी होती है? डंबल से। सर एक डंबल ये रहा मेरा, एक और दूसरी बना दो ऐसी एक और ऑर्बिटल ले ली हमने। मान लीजिए वो किसी और एक्सिस पर भी हो सकती है, जरूरी नहीं सेम हो। ये हमने ऐसे मान लो, है ना। तो जैसे मान ली p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती है, px होते हैं, py होते हैं, pz होते हैं। तो sp2 हाइब्रिडेशन में एक px ऑर्बिटल आती है, दूसरी हमारे पास py ऑर्बिटल आती है। pz इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती।
तो भाई हमारे पास एक s ऑर्बिटल होगी, दो हमारे पास p ऑर्बिटल होगी, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या जाना था सर, जितनी ऑर्बिटल आपस में मिक्स करती हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल हमारी बन जाती है। तो भाई कितनी ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, एक ऐसा दो p ऐसा, तीन हो गई। तो तीन हो गई तो कितनी बनेंगी, तीन ही बनेंगी, ठीक है ना, तीन ही ऑर्बिटल बनेंगी। और तीन ऑर्बिटल बनेंगी, उन तीन ऑर्बिटल कैसे होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तीन ऑर्बिटल की, इनकी चाहे आप एनर्जी की बात करो, इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इनकी अगर आप शेप की बात करोगे, इन तीनों की एनर्जी शेप क्या होगी, सेम होगी। अगर इन तीनों का साइज की बात करोगे तो इन तीनों का साइज भी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। भाई देखो सुनो, एस ऑर्बिटल की शेप अलग होती है, पी की अलग होती है, मिक्स होने से पहले अलग अलग थी, ठीक है, इसकी एनर्जी अलग, इसकी अलग, मिक्स होने से पहले एनर्जी अलग थी, साइज भी अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये सारी चीजें अलग होती हैं। जब इन तीनों को आपस में मिक्स कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, तो मिलाने के बाद जो तीन ऑर्बिटल बनेंगी उन तीनों को बराबर हिस्से मिलेंगे, मतलब उनकी एनर्जी सेम होगी, उनकी शेप सेम होगी, उनका साइज भी सेम होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। और इनको कहा जाता है भाई, इन ऑर्बिटल्स को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इनको, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि ये केवल s ऑर्बिटल थी, ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है। जब इन दोनों को, इन तीनों को मिक्स करेंगे तो हर ऑर्बिटल में s कैरेक्टर भी होगा और p कैरेक्टर भी होगा। जितना s कैरेक्टर होगा उसका दोगुना p कैरेक्टर होगा, इसलिए इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको बोलेंगे, ठीक है। सर ये जो तीनों ऑर्बिटल है ना, ये जो तीनों ऑर्बिटल है, ये तीनों आपस में अरेंज होती हैं। अरेंज कैसे होते हैं देखिए, अभी हम आपको इसी तरह से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑर्बिटल, ये मेरे पास एक ऑर्बिटल आ गई, ठीक है। इसी तरह से ऐसे ही कितनी ऑर्बिटल हमारे पास, तीन है ना, एक घेरी और एक घेरी, मैंने इस तरह से तीन निकाल। अब ये तीनों आपस में ना अरेंज होती है, अरेंज होने के बाद ये तो ऐसे है, ठीक है, ये ऑर्बिटल कुछ इस तरह से अरेंज होकर आएगी इसके पास, यहाँ अरेंज हो, ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो ऑर्बिटल है ये भी अरेंज होकर आएगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आके अरेंज हो जाए, ये हो गया हमारे पास। अब आप इसमें एक चीज देखोगे, अब आप इसमें एक चीज देखोगे, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये किया कि अगर इन तीनों का आपस में इस तरह से एक्सिस को मिला दो, इस तरह से एक्सिस को मिला दो, तो आप क्या देखोगे भाई, आप यहां पर देखोगे कि एक ट्राइगन बनना है। क्या बनना है, ट्राइगन बनना है। तो इससे जो ज्योमेट्री हमारी बन रही है, यहां से जो ज्योमेट्री हमारी बन रही है, उस ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा सर, उस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, ट्राइगोनल, क्योंकि ट्राइगन बनना है, उस पर एक क्या बनना है, प्लेन बनना है, तो ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और हर एक के बीच अगर आप बॉन्ड एंगल देखना चाहोगे, क्या देखना चाहोगे भाई, बॉन्ड एंगल, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो हर एक के बीच में बॉन्ड एंगल आ जाएगा आपका 120 डिग्री का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रक्चर मॉडल तो मैं निकाल नहीं पाया, बट ऐसे ही समझाता हूँ ना। आप ऐसे मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, चलो निकाल लेते हैं, एक मिनट है ना। ये है अपने पास, देखिए देखो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दिया है, जैसे बीच में हमारा कोई एटम होगा और इसमें तीन एटम कुछ किस तरह से अरेंज होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे मान लीजिए ये एटम अरेंज होके आ रहे हैं, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा ना, आप लोग फिर देखेंगे। ये तीनों ऑर्बिटल आपस में किस तरह से अरेंज होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एटम होगा बीच में, और ये तीन ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे, इस एटम से आकर एक ऑर्बिटल आई कुछ इस तरह से, इधर से आके लग गई, ऐसे लग गई, दूसरी मैंने इस तरफ से लगा दी है, तीसरी मैंने इस तरफ से लगा दी। अब आप देखिए, चलिए इधर लगाता हूँ मैं आपके पास थोड़ा सा।
आप इसको देखेंगे ना, आप इसको देखेंगे तो क्या करेंगे भाई, एक ऑर्बिटल इधर से आएगी, दूसरी इधर से आएगी, तीसरी इधर से आएगी, बीच में जुड़ आके कंबाइंड होंगे। तो अगर आप इन तीनों को आपस में मिलाओगे तो एक ट्राइगन बनना, एक त्रिकोण बनना ना, तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल, इसको बोलेंगे हम ट्राइगोनल। और एक प्लेन में बनना, एक प्लेन में बनना सीधा सीधा, इसलिए इसको बोलेंगे हम ट्राइगोनल प्लेनर। इस ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। और इनके बीच का अगर बॉन्ड एंगल देखो तो भाई सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम है, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, यानी सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री के आपके बॉन्ड एंगल हो जाएंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, काम करते हैं इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पिछली बार साथ हमने डेफिनेशन लिखी नहीं तो आपको बता दिया होगा कि आपको कैसे लिखनी है, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे भाई डेफिनेशन, क्या बोलेंगे भाई, हम सीधे सीधे एक चीज बोल सकते हैं भाई, जिसको हिंदी में लिखना है वो कैसे लिखेगा भाई, किसी भी एटम की एक s 2 p ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होती हैं तो 3 नई ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी शेप, साइज, एनर्जी सब समान होता है, और वो तीनों आपस में अरेंज होने के बाद ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं जिनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का पाया जाता है। ये हिंदी वाले लिखेंगे। इंग्लिश में जिसको लिखना है तो क्या लिखेंगे हम भाई, when 1s and 2p orbitals of any atom mixed together and form कितनी बनाएगा भाई, जब एक s 2 p ऑर्बिटल आपस में किसी भी एटम की मिक्स करेंगे तो बनेंगी कितनी भाई, एक ही है, दो है तो 3 ही बनेंगी। एंड फॉर्म 3 न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख सकते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स having same energy, shape and size। क्या बोल रहे हैं भाई, हमारे पास जो ऑर्बिटल बनेंगी 3 नई, उनकी एनर्जी, शेप, साइज क्या होगा, सेम होगा, known as sp2 hybrid orbital, and this phenomenon is known as sp2 हाइब्रिडाइजेशन। भाई इसको हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस फिनोमिनन को बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पहली बात तो ये होगा भाई। दूसरी बात क्या भाई, क्या बोलेंगे, all the three sp2 hybrid orbitals arranged together and form trigonal planar geometry, trigonal planar geometry, ठीक है ना, which have 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, जिसमें हमारा कितने का बॉन्ड एंगल पाया जाता है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। बस यही लिखा है और कुछ नहीं, यही समझा था, यही हमने लिख लिया, बस खत्म कहानी। भाई क्या बोला है, sp2 हाइब्रिडेशन में एक s ऑर्बिटल होती है, 2 p ऑर्बिटल होती है, 3 हो गए, तीनों मिक्स करें, मिक्स होने के बाद 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगी, और वो तीनों की एनर्जी, शेप, साइज सब सेम होता है। जब तीनों आपस में अरेंज करेंगी तो अरेंज करने के बाद में उनकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी जिनमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। ठीक है सर, अभी हम एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल करते हैं, और इसके एग्जाम्पल में हम लेंगे किसको भाई, BCl3 को। एग्जाम्पल में हम लेने वाले हैं BCl3 को। क्या करते हैं भाई, एग्जाम्पल का हमको पता है, सबसे पहले बोरोन को लेंगे, और बोरोन को लेने के बाद हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। जब एटॉमिक नंबर 5 है तो हम कैसे करते हैं भाई, 1s2 2s2 2p1, यही हो जाना है बिल्कुल सर। s में और हमारे पास p में, s में एक ऑर्बिटल होती है, p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती है। इलेक्ट्रॉन फिल करो, s में 2 इलेक्ट्रॉन है सर, 1s2 सॉरी
2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। इस स्टेट को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। लेकिन आपको पता है, हमने पिछली बार जाना था सर ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम आपका बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अगर ग्राउंड स्टेट में आप बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे तो बॉन्ड को तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इसके पास तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना इस केस में। लेकिन आपको एक नहीं, एक से नहीं 3 सीएल लगे तो 3 बॉन्ड तो बनाने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए आपको एक्साइटेड स्टेट में जाना है, और एक्साइटेड स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। और ऐसा होते ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपका 1s में तो 2 रहेंगे, 2s में 1 हो जाएगा, और 2p में हो जाएंगे 2, यानी 2s और इधर बना दिया 2p। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। 1s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो भाई, क्या चीज देख रहे हो भाई, यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि एक s है और 2 p है भाई, 3 ऑर्बिटल हो गई ना अनपेड अनपेड, एक s है और 2 p है, तो कुल मिलाकर यहां से ये मिलने के बाद क्या बना लेंगे, ये मिलने के बाद बना लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ होता है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इन्हीं से हमारे पास तीनों ऑर्बिटल हाइब्रिड बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा एटम कौन सा भाई, इसके अलावा दूसरा एटम है हमारे पास Cl, और हमको पता है Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। भाई सबको पता ही, हम कर चुके हैं पहले। 3p की बात करें भाई, p में अपने पास होते हैं 3 ऑर्बिटल, p में अपने पास होती है 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने भाई, इलेक्ट्रॉन है सर इसके बाद 5, 1 2 3 4 5, तो एक ऑर्बिटल खाली, कुल मिलाकर ये एक बॉन्ड बना सकता है, ये हमारे पास 3 बॉन्ड बना सकता है। अब यहां पर हम बात करते हैं इनके बॉन्ड फॉर्मेशन की किस तरह से होता है। ओके देखिए, अब यहां पर हम इस तरह से चलते हैं भाई, हमारे पास बोरोन की एक s ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये एक s ऑर्बिटल बना ली हमने, और 2 बना ली हमने p ऑर्बिटल। एक p ऑर्बिटल है और दूसरी, मतलब 2 लिख दिया आगे मैंने, 2 p ऑर्बिटल है। ये दोनों ऑर्बिटल किसकी होंगी भाई, ये बोरोन एटम की है, किसकी है, बोरोन एटम, ठीक है। और ये दोनों, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनाएंगी सर, 3p और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी। कितनी बनेगी आपकी, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगी। ये हो गई 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी शेप साइज सब क्या होगा, सेम होगा। इनकी क्या कहेंगे, सेम एनर्जी, एनर्जी सेम शेप और सेम ही साइज। ये हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अरेंज होंगी, तो अरेंज होने के बाद कैसे ज्योमेट्री बनाई थी भाई हमने कुछ इस तरह से कहा था। जैसे मान लीजिए एक ये ले लेते चलिए, ऐसे ये एक एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस और ये तीसरी एक्सिस। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास ये आ गई, दूसरी हमारे पास ये होगी, तीसरी हमारे पास ये, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक चीज और साथ के साथ भाई, जो हमारा बोरोन था, बोरोन के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन था, बिल्कुल, p ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन था, बिल्कुल, और 2 p ऑर्बिटल है तो दोनों में 1 1 होगा, तो कुल मिलाकर इन तीनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन तीनों बना दो 1 2 3, ठीक है। अब इनसे बॉन्ड बनाने कौन आएगा, इनसे बॉन्ड बनाने आएगा Cl, और Cl की कौन सी ऑर्बिटल आ रही है सर, p ऑर्बिटल। कितने Cl है सर, Cl हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तो 3 Cl की जरूरत है ना। ये कौन है भाई, हम कहें आपसे ये कौन है, तो ये तो बोरोन हो गया। हमें किसकी जरूरत है, Cl की जरूरत है। और Cl किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से, एक Cl आ जाएगा इधर से, एक Cl आ जाएगा इधर से, एक Cl आ जाएगा इधर से, ठीक है। और हर Cl के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल, इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे ये अरेंज करेंगे तो होगा ये, जैसे ये इसके साथ ओवरलैपिंग करने जाएगा, इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा, ये इसके साथ अपनी ओवरलैपिंग करने जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये तो ओवरलैप कर गया। अब इसकी बात करते हैं, ये कैसे ओवरलैप करेगा, ये कुछ इस तरह से ओवरलैप करेगा, इसके साथ ओवरलैपिंग करने गया, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये भी इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा,
और ये ओवरलैप करके कुछ इस तरह से बना लें। तो भाई यहाँ से हुआ क्या, हुआ ये सर, हुआ ये कि ये बोरन था, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, कुल मिलाकर हुआ ये है कि सर हमारे पास बीच में कौन आया, बोरोन आया। इधर से कौन लगा, इधर से Cl लगा, बीच में कौन आया, बोरोन आया। इधर से कौन लगा, इधर से Cl लगा, इधर से भी Cl लगा, इधर से भी Cl लगा। अगर हम इनके बीच में देखें, अगर हम इनके बीच में देखें तो हम ये देखेंगे भाई, ये इन तीनों को अगर हम आपस में मिला दें, इन तीनों को अगर हम आपस में मिला दें तो हमें क्या मिल रहा है, एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगी। और जिनके बीच का अगर आप बॉन्ड एंगल फाइंड करने की कोशिश करोगे तो बॉन्ड एंगल ये भी 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 120, मतलब यहाँ से हम सीधा सीधा बोल सकते हैं सर इनकी जो ज्योमेट्री है वो आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, है ना। और जिनके बीच में बॉन्ड एंगल कितनी का पाया जाएगा, बॉन्ड एंगल पाया जाएगा हमारा 120 डिग्री का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहीं पर हमारा एग्जाम्पल BCl3 भी हो जाता है फिनिश। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। हाँ तो भाई एक बार फिर से सुन लीजिए, sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है सर, जब किसी भी एटम की एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं और मिक्स होने के बाद तीन नई ऑर्बिटल बनाती हैं जिनकी एनर्जी शेप साइज सब सेम होता है, और वो तीनों ऑर्बिटल आपस में अरेंज होती हैं। अरेंज होने के बाद एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाती हैं जिनके बीच में बॉन्ड एंगल आपको 120 डिग्री का पाया जाता है। इसके साथ एग्जाम्पल कर लिया हमने BCl3 का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है उसका नाम है sp3, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ करेंगे। भाई आज थोड़ा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बोरिंग टाइप से पढ़ा रहे हैं, बट कोई नहीं, अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको। तब तक के लिए इस लेक्चर को एंजॉय करो और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।